सामने रखिए, सामने रखिए। श्रमिक समाज कल्याण संघ की प्रांतीय जो कार्य समिति है वो 35 व्यक्तियों की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का एमएल कुरील ने शपथ लिया और प्रदेश महामंत्री का श्री बनारसी राम ने शपथ लिया। इसके बाद जो है 5 प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं, उन लोगों ने शपथ लिया। 4 जो है संयुक्त मंत्री हैं, 4 संयुक्त मंत्री हैं, उन लोगों ने शपथ लिया। 5 संगठन मंत्री हैं, 5 प्रचार मंत्री हैं, 1 कोषाध्यक्ष महोदय हैं, दूसरे उप कोषाध्यक्ष हैं, 2 कार्यालय मंत्री हैं। इस तरह 10 जो है प्रांतीय सदस्य हैं। इस तरह 35 व्यक्तियों की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो पूरे प्रदेश में ये कार्य करती है और इसी के अधीन जो है प्रदेश भर के 120 डिपो में शाखाएं चलती हैं, जिसका पूरा प्रतिनिधित्व करती है। आज शपथ में ये सब लोगों ने लिया कि हम जो काम करेंगे वो मेहनत से करेंगे और संगठन को और अच्छी दिशा में पहुंचाएंगे। विभाग में भी जिस पद पे हैं तो अच्छा कार्य करेंगे और इसके बाद अपनी समस्याओं की जो लड़ाई है वो भी लड़ेंगे, क्योंकि इस समय समस्याएं मुख्य रूप से राज्य सरकार के बराबर परिवहन कर्मचारियों को डीए ना देना, जबकि राज्य सरकार में इस समय 50% डीए मिल रहा है, परिवहन निगम को नहीं दिया जा रहा है। उसकी लड़ाई है। मृतक आश्रित की लगभग 950 समथिंग 1000 पद हैं, उसकी लड़ाई है। हमारे जो है बीच में जो कर्मचारी हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के उनको सस्पेंड कर देना, निकालना, उनके वेतन से रिकवरी करना, इसकी लड़ाई है। और उनको आज के हिसाब से संतोषजनक पारिश्रमिक न देना। हाँ, कि हमारी मांग है कि कम से कम 20,000 रुपया अगर महीने उनको दिया जाता है तो वो अपना जीवन मीडियम में गुजार सकते हैं। तो काम तो एक अच्छे कुशल व्यक्ति का लिया जाता है, परंतु उनको पैसा उतना नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ये भी मांग है। हमारे आउटसोर्सिंग से जो लोग आते हैं, तो आज ये निर्णय हुआ कि आउटसोर्सिंग बाहर की पार्टियां जैसे करती है वो ना करके विभाग के द्वारा लिया जाए, जिससे उनका पैसा जो मिलता है वो उसमें क्या बोलते हैं, हाँ, तो निगम से लिया जाए। इसकी लड़ाई जो है हम लोग लड़ेंगे और इसमें पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं, क्योंकि सरकार की मंशा जो है हम लोगों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति सही नहीं रहती है। तो हम लोग, क्योंकि एक हम लोग मान्यता प्राप्त संगठन के सिपाही हैं, तो अपनी गरिमा, संगठन की गरिमा, कर्मचारियों की गरिमा और विभाग की गरिमा को देखते हुए पूरी तरह से लड़ाई लड़ूंगा। और इसमें मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार झुकेगी और समस्याओं का निदान
कर्मचारी पक्ष में जाएगा। साथियों, सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित होने पर धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं मीडिया को ये बताना चाहता हूं कि आज जो शपथ ग्रहण रखा गया था, चूँकि हमारे प्रांतीय चुनाव 10 जून को हुआ था, उसकी कार्यकारिणी का गठन होने के उपरांत आज शपथ ग्रहण की कार्रवाई संपन्न हुई। सभी लोगों ने तथागत महामानव गौतम बुद्ध एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों की सौगंध खाते हुए सभी लोग यह सुनिश्चित कराया कि श्रमिक समाज कल्याण संघ के विधान के तहत हम निगम कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में जो भी उनकी समस्याएं होंगी, वे प्रदेश के पदाधिकारी अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराएंगे क्षेत्रीय स्तर पर, और वहां से समस्याओं का समाधान न होने पर प्रदेश में बात रखेंगे, जिसको हम लोग प्रदेश में चर्चा करने के उपरांत इसको प्रबंधन लेवल पर रखेंगे, और यहाँ से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो शासन में अपनी बात को रखेंगे। और आज जो समस्याओं पर चर्चा हुई, ख़ास तौर से कर्मचारियों के जो कार्यरत हैं उनके 12% डीए राज कर्मचारियों की भांति न दिया जाना, आउटसोर्स के कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। टेक्निकल कर्मचारी हैं जिनको 5,000, 7,000, 10,000 के अंदर रखा गया है, कम से कम उनको 20,000 रुपये वेतन फिक्स करने की हम लोग चर्चा किए हैं। इसी तरह से जो निगम के स्तर पर पहले कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ करते थे, आज लगभग समाप्त हो गए हैं पूरे प्रदेश में निगम में, उनके स्थान पर 2 कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे हैं जो बखूबी मेहनत करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से निगम कर्मचारियों को उनका वेतन मिल रहा है, उन्हीं की भांति 2 कर्मचारियों को भी लगभग 30,000 रुपये वेतन फिक्स किया जाए। प्रतिवर्ष 10% महंगाई भत्ता दिया जाए उनको भी। इसी की भांति चालक परिचालक हमारे दिन रात मेहनत करते हैं संविदा के, उनकी अभी तक कोई सेवा नियमावली नहीं बनी है, उनकी सेवा नियमावली बनाई जाए। साथ ही उनके पारिश्रमिक इस साल अभी तक नहीं बढ़ाए गए हैं, उनका पारिश्रमिक बढ़ाया जाए। और यह भी हम लोग निर्णय लिया कि जो पोर्टल के माध्यम से भर्तियां चालक परिचालक की होती है, उसको समाप्त कराकर निगम के स्तर पर उसको निगम के स्तर से रखने का निर्णय में विचार किया गया कि निर्णय लिया जाए इसमें निगम प्रशासन द्वारा कि निगम स्तर पर यदि चालक परिचालक भर्ती होंगे, उनको सीधे सीधे जो वेतन मिलेगा उसमें कटौती नहीं होगी, और पोर्टल के माध्यम से जो ठेके प्रथा के माध्यम से संविदा पर चालक परिचालक आ रहे हैं तो 28% GST गवर्नमेंट लेती है। उसके साथ ही जो ठेके प्रथा का वो मालिक है वो 1-2 महीने का वेतन मार देता है, और कब तक ये ऐसा होता रहता है, बराबर उसका जो है कटौती होती रहेगी। और मेहनत कौन कर रहा है, उसका वेतन कौन ले रहा है, इस पर अंकुश लगाने की बात की गई। साथ ही जो हमारे संविदा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनको जो जिस ग्रेड पे से रिटायर हुए हैं उसके अतिरिक्त ACP के ग्रेड पे के आधार पर उनको पारिश्रमिक दिया जा रहा है निगम में कार्यरत होने पर, संविदा पर। उसी की भांति हम कर्मचारी जो निगम में सेवानिवृत्त होने के उपरांत कार्य कर रहे हैं उनको भी पे ग्रेड के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाए, ये हमारी मुख्य मांगे थे। इसके अतिरिक्त एक हमारी 11 सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया कि वो 11 सदस्यीय कमेटी किसी भी बिंदु पर वो निर्णय लेगी, किसी भी
मसले पर यदि कहीं कहीं रुकावट आती है तो 11 सदस्यीय अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई किया जाएगा और उसको हम लोग यहाँ से पास होने के बाद रजिस्ट्रार से 11 सदस्यीय कमेटी का पास कराएंगे ताकि वो कमेटी भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है, चाहे चुनाव संबंधी विवाद हो या अन्य किसी प्रकार के, तो विवाद को निपटारा करने के लिए ये कमेटी अपना निर्णय देगी, उसके आधार पर कार्रवाई होगी।